हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 के लिए। ये सेट नंबर 4 हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेट जो है आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो सीबीटी में पूछे गए थे, जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे, उसके जीके जीएस के सभी प्रश्नों को पूर्ण डिस्कशन किया जाएगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि प्रतियोगिता दर्पण का भी वीडियो आ चुका है जनवरी 2020 का। तो आपने अगर उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। देखा जाए तो श्रीहरिकोटा में जो प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। और जो मंगलयान था, जो मंगल मिशन था, वो कहा जाए तो सबसे सस्ता मंगल मिशन था। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मंगल मिशन भारत का था। और भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि रही कि भारत पहली बार में ही मंगल मिशन पे सफलता प्राप्त कर सका। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विकिपीडिया। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर्स विकिपीडिया से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लियोन। और लियोन कहाँ पे है? तो लियोन जो है वो पेरिस के पास स्थित है। ठीक है। अब देखिए इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपको ये पुलिस व्यवस्था है। इंटरपोल का काम यह है कि जो रेड कॉर्नर सूची के अधीन अपराधी हैं, आतंकी आदि को पकड़कर ये संबंधित देश को सौंपता है और उनसे संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है। ठीक है। और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्यवाही भी इंटरपोल करता है। देखिए, इंटरपोल उन देशों को काफ़ी लाभ पहुंचाता है जो देश किसी अन्य देश के प्रत्यर्पण संधि जो होता है वो नहीं किया होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटका में। ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात जो वाटरफॉल कहते हैं वो आपको कर्नाटका राज्य से अवस्थित है। अब देखिए कुछ और भी वाटरफॉल्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें आपको जैसे एंजल जलप्रपात आपको वेनेजुएला में पाया जाता है और वो कैरो नदी पे है। उसके बाद आपको नायगरा देखा जाए, नायगरा झील, तो वो आपको कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। और कनाडा में एक और है डेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चीन। कागज का आविष्कार जो है वो एक्चुअली चीन में हुआ था। ठीक है। और देखा जाए तो कागज का बनाया कैसे जाता है, तो वो एक पेपरस नाम का पौधा आता है, उससे कागज तैयार किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे आपको सवाई घास, बांस, मुलायम घास, इन सब से भी कागज का निर्माण किया जाता है। अब देखिए बांस जो है एक्चुअली वो भी एक घास ही है। ठीक है। और कागज का सबसे अधिक उत्पादन जो अभी हो रहा है तो वो कनाडा में होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है। चलिए इसके बारे में देखा जाए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। और देखिए अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस प्रभाव कहते किसे हैं, मतलब वो कैसे होता है, तो इसको हम लोग इस तरह समझते हैं जैसे कि सूर्य का प्रकाश है वो विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आता है और ऊष्मा ग्रहण करता है पृथ्वी। जब जब पृथ्वी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़ता है तो वायुमंडल में अवस्थित जो CO2 है वो आपको छाता की तरह आवरण बना देता है और बाहर जाने से रोकता है। इस स्थिति में ऊष्मा पुनः पृथ्वी पर आती है और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, ऑडम किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोना को। सोना को ऑडम कहा जाता है और इसका सिंबल होता है AU। ठीक है। अब देखिए सोना जो है वो एकमात्र ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। और सोना सबसे आघातवाद धातु है, कम क्रियाशील धातु है। और अगर शुद्ध सोना का देखा जाए तो वो होता है 24 कैरेट का। ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है।
और जो हम लोग आभूषण पहनते हैं वो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट के सोना का प्रयोग होता है। इसका कारण होता है कि कठोर बनाना होता है इसको, और शुद्ध सोना मुलायम होता है, इस कारण से आकार लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुपीरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नादिया कोमनेकी। ओलंपिक में जो जिम्नास्ट है उसमें परफेक्ट 10 स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी है नादिया कोमनेकी। और देखिए, जिम्नास्टिक में टॉप स्कोर अंक जो होता है वो 10 ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बहादुर शाह। एक्चुअली बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, और देखा जाए तो बहादुर शाह द्वितीय को जफर नाम से भी जाना जाता था, जफर। ठीक है, और देखा जाए तो 1857 के जो विद्रोह हुए थे उसके ये नेता थे, और इनका मकबरा जो है आपको रंगून में है, जहां इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए, बहादुर शाह द्वितीय जो है वो औरंगजेब के बाद शासक बना था, और बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, वो 1526 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर के द्वारा। दीन-ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था, और देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1582 में, और इसे तौहीद-ए इलाही भी कहते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो दीन-ए इलाही संवत जो चलाया गया था वो चलाया गया था 1583 में, यानी नेक्स्ट ईयर उसके बाद। फिर देखिए, हिंदू में सिर्फ एकमात्र ऐसा लोग था, एक इंसान था जिसने इस धर्म को अपनाया था, वो था बीरबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्राजील का आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुर्तगाली। ठीक है, ब्राजील के आधिकारिक भाषा का नाम है पुर्तगाली, और ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया, और ब्राजील की मुद्रा देखा जाए तो वह है रियाल। और ब्राज़ील आपको कहाँ स्थित है? तो वो आपको दक्षिण अमेरिका में, जो दक्षिण अफ्रीका महादेश है वहाँ दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 25। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष होना जरूरी है। चलिए, और देखा जाए इसमें तो आपको लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष हो गया, लेकिन अगर राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना है तो उसके लिए आपको 30 वर्ष होना होगा। ठीक है, फिर विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और अगर मुखिया का या सरपंच का दे रहे हैं इलेक्शन, उसमें भाग ले रहे हैं, तो आपको 21 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। और नेक्स्ट है कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीरियस ए। ठीक है, सीरियस ए जो है वो सबसे चमकीला तारा है रात में, और पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा जो अगर देखा जाए तो वो है सूर्य। ठीक है, और पृथ्वी के समीप महत्वपूर्ण तारा अल्फा सेंटेरी, और आपको वो 4.3 प्रकाश ईयर पृथ्वी से दूर है। एक ग्लेशियर में गहरे दरार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रेवासे। ठीक है, देखिए क्रेवासे कहा जाता है एक ग्लेशियर में गहरे दरार को। उसी तरह से पहाड़ और पर्वत के बीच में जो दरार होता है उसे दर्रा कहा जाता है, और अगर जमीन में जो गैप आ जाए तो उसे दरार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे शीशा है, मकान है, इन सब के बीच में अगर गैप हो तो उसको क्रैक कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्वींसबेरी रूल्स नामक कोड अनुकरण किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुक्केबाजी। क्वींसबेरी जो है वो आपको मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, देखिए मुक्केबाजी में जो सबसे महानतम खिलाड़ी है वो है मोहम्मद अली,
मोहम्मद अली कहाँ का था? वो पाकिस्तान का था। तो देखिए जैसे भारत की महिला एक मुक्केबाज है, वो है मैरी कॉम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने फुटबॉल विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सबसे अधिक बार जीता है। कब कब जीता है ये देखा जाए तो आपको 1958, 1962, 1970, फिर आपको 1994 और 2002, इस सब में ब्राज़ील ने खिताब जीता है विश्व कप का। और अगर पहला विश्व कप देखा जाए फुटबॉल का तो वो हुआ था 1930 में, और उस फुटबॉल कप को जीतने वाला था उरुग्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बात। बात जो है वो थाईलैंड की मुद्रा है। ठीक है, उसी तरह देखा जाए युआन, तो युआन आपको चीन की मुद्रा है। रिंगिट, रिंगिट आपको मलेशिया का मुद्रा है। ठीक है, और आपको रुपया, तो रुपया आपको इंडिया का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, श्रीलंका का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लीलावती। लीलावती एक मध्ययुगीन गणित पर लिखित भारतीय पुस्तक है और इसके लेखक हैं भास्कराचार्य, भास्कराचार्य द्वितीय। ठीक है, और लीलावती नाम अगर देखा जाए तो ये श्रीलंका की राजकुमारी थी जो सातवाहन के 17वें राजा जो हाल ने उससे विवाह किया था। और रूपमती जो थी वो बाज बहादुर की पत्नी थी। ठीक है, बाज बहादुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया आपको सीडी, जो हम लोग सीडी प्लेयर यूज करते थे उसका सीडी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेजर। इसमें हम लोग लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1972 स्टॉकहोम में प्रथम जलवायु परिवर्तन का विश्व सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस देखा जाए तो वो मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हवा के परागण मतलब पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एनिमोफिली। ठीक है, हवा के परागण यानी पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गोल्फ के साथ। ठीक है, देखिए गोल्फ में ऐसा होता है कि जो सबसे पहला शॉट लगाया जाता है वही समतल भूमि को टी कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक गोल्फ का जो खेल है वो सर्वप्रथम आपको स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लिखा था आमार सोनार बांग्ला, वो अभी बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लीवर, या फिर उसको जिगर कहते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो लीवर जो है वो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, देखिए होता यूँ है कि लीवर का जो वजन है वो आपको 1.5 से ऑलमोस्ट 2 kg के बराबर होता है। और लीवर से आपको पेतरस का स्रावित होता है। और अगर तिल्ली के बारे में देखा जाए तो तिल्ली को कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन। इसमें कार्बन हमेशा मौजूद होता है। और देखा जाए तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपको कार्बन। और कार्बन के 2 अपरूप हैं, एक है हीरा, एक है ग्रेफाइट। और जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं वो भी कार्बन से बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अग्नेय चट्टान जिसे कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, देखिए
और इसके बारे में देखा जाए तो दक्कन का जो क्षेत्र है वो आपको ग्रेनाइट निर्मित है, ठीक है। फिर आपको दक्कन का अगर पठार के बारे में देखा जाए तो वो मैग्मा निर्मित है। मैग्मा कहाँ से निकलती है? तो वो ज्वालामुखी के विस्फोट के समय जो तरल द्रव निकलता है वो मैग्मा होता है। फिर आपको लावा से, उस जो लावा से निर्मित होती है वो काली मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पंच कार्ड को डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होलोलिथ कार्ड। पंच कार्ड को होलोलिथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने खुद से मौत को गले लगाया था। चंद्रशेखर आजाद ने ये कसम खा रखी थी कि अंग्रेज उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सकता। और चंद्रशेखर आजाद जो है वो 27 फरवरी 27 फेब को वो 1931 में वो थे एल्फ्रेड पार्क में, और वहाँ एक फिरंगी मुठभेड़ हुई थी। एल्फ्रेड पार्क आपको इलाहाबाद में है, ठीक है। वहाँ फिरंगी मुठभेड़ हुई थी जिसमें वो अंतिम गोली बचा हुआ था, इसलिए उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वैक्सीन यानी टीका। एडवर्ड जेनर वैक्सीन यानी टीका के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके का खोज किया था, और टीका के द्वारा प्रतिरोध क्षमता शरीर में बढ़ जाती है। जैसे फिर पोलियो का वैक्सीन अगर देखा जाए तो जॉन साल्क ने और एल्बर्ट साबिन ने बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, और भारत के इतिहास में एकमात्र चोल वंश है जिसने नौसेना पे अधिक ध्यान दिया था। राजेंद्र चोल को पंडित चोल और गंगई कोंड भी कहा जाता है, ठीक है। और श्रीलंका पर विजय जो है वो राजेंद्र प्रथम ने स्थापित की थी। महेंद्र पंचम जो थे, जो कि श्रीलंका के राजा थे, उसको बंदी बना लिया था। और राजेंद्र प्रथम ने काड्रम पर 1025 में विजय पाया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है यानी लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। इससे पूर्व मंगोलिया सबसे बड़ा लैंडलॉक देश था। नेपाल भी एक आपको लैंडलॉक देश है। और देखा जाए लैंडलॉक किसको कहा जाता है, तो जो देश चारों ओर से स्थल से जुड़ा हो उसे लैंडलॉक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। मधुबनी चित्रकला शैली बिहार से संबंधित है। ये प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी मधुबनी पेंटिंग की हो रही है, ठीक है। देखिए मधुबनी चित्रकला पर फिल्म और शोध भी विदेशियों द्वारा किया गया है। मधुबनी चित्रकला में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार का चित्र बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सहारा, ठीक है। ये गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है सहारा। और सहारा मरुस्थल जो है वो आपको अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ ये। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में 1 जनवरी को किया गया था। आरबीआई का स्थापना हुआ था कब? तो ये 1934 के एक्ट के अधीन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और अगर एसबीआई का देखा जाए तो एसबीआई का हुआ था 1955 में, ठीक है। और 1969 में 14 बैंकों का, और फिर 1980 में आपको 6 और बैंक का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अल्पाका। अल्पाका को ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है, ठीक है। ऊन का उत्पादन अगर देखा जाए तो सबसे अधिक आपको ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऊन का सबसे ज्यादा निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। तो घास, बकरी,
भेड़ आदि से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, और मुलायम घास से जो ऊन बनते हैं उसको रासायनिक पदार्थ के मदद से उसको बनाया जाता है। ठीक है, आपको अगर देखा जाए तो भारत में जो कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान क्षेत्र है, इस जगह ऊन का अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। प्रतियोगिता दर्पण की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जल्द ही उसके PDF भी आ जाएंगे जो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।